हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में लर्निंग की एक और थ्योरी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लर्निंग हायरार्की। ठीक है, सीखने का पदानुक्रम या फिर आप इसको ज्ञाने का अधिगम सोपान भी बोल सकते हैं। ये नाम आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एस्टेट में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और रीट में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इस थ्योरी को आप बिल्कुल भी नहीं मिस करके जाइएगा। ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी रॉबर्ट गैनी। ठीक है, यहाँ पे जी जो है साइलेंट है, रॉबर्ट गैनी यहाँ पे पढ़ा जाएगा। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अब इन्होंने एक बुक दी थी। कौन सी बुक दी थी? कंडीशंस ऑफ लर्निंग, 1965 में। कंडीशंस ऑफ लर्निंग कब दी थी? 1965 में। बुक्स को आप हो सके तो एक जगह ना नोट्स बना लेना और चलते वक्त पेपर के टाइम ना इनको जरूर एक बार क्या करना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग अरेंज्ड इन अ हायरार्किकल ऑर्डर बिगिनिंग विद सिंपल फ्रॉम एंड एंडिंग विद ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये कहते हैं कि जो सीखने के तरीके हैं ना वो इन्होंने 8 प्रकार के बताए हैं। जो अधिगम के प्रकार है वो इन्होंने कितने बताए हैं? वो इन्होंने 8 बताए हैं, जिनका जो लेवल है वो सिंपल से लेके और सीधा कहाँ तक जाता है? कॉम्प्लेक्स लेवल तक, यानी कि सरल से लेके जटिल के क्रम में यहाँ पे जो लर्निंग है वो होती है। ठीक है, एक पिरामिड के माध्यम से इन्होंने बताया है इस चीज को, वो हम डिस्कस करेंगे। ये कहते हैं कि अधिगम का जो प्रत्येक प्रकार है अपने पूर्व अधिगम से क्या होता है? संबंधित होता है। मतलब कि एवरी टाइप ऑफ लर्निंग रिलेट टू द प्रायर लर्निंग टाइप। आप इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे आराम से। देखिए, इस डायग्राम को आप देखेंगे ना तो ये इन्होंने जो है एक पिरामिड शेप यहाँ पे आपको बताई है। अब इसका क्या मतलब है कि हर प्रकार अपने पूर्व अधिगम से संबंधित होता है? इसका मतलब ये है कि ये जैसे ये जो है पहली स्टेप है। ठीक है, किसी भी लर्निंग की क्या है? पहली स्टेप है, तो ये इससे रिलेट करती है, ये इससे रिलेट करती है, यानी कि आपस में इन सभी स्टेप का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि रिलेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब इसको आप अच्छे से समझेंगे। इसमें जो यहाँ पे जो लर्निंग के जो स्टेप है ना वो नीचे से शुरू होते हैं, यहाँ से ऐसे नीचे से शुरू होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इधर बताया हुआ है। इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स लेवल है वो इंक्रीजिंग है। ये जो है सबसे सिंपल लेवल है, उसके बाद ये इससे डिफिकल्ट है, फिर ये इससे डिफिकल्ट है, फिर ये इससे डिफिकल्ट है, एंड लास्ट में ये क्या है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल आ जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी का जो लेवल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले जो स्टेप है आपकी वो होती है सिग्नल लर्निंग, जिसको संकेत अधिगम भी बोलते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम बोलते हैं। चेनिंग, जिसको श्रृंखला अधिगम बोलते हैं। वर्बल एसोसिएशन, शाब्दिक साहचर्य अधिगम बोलते हैं। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, विभेदी लर्निंग इसको बोलते हैं। ऐसे ही आपके सो ऑन में आप इनको जो है अच्छे से डिस्कस भी करूंगी। ठीक है, एक चीज और देखेंगे, जो नीचे के जो 4 लेवल है ना, नीचे को जो 4 लेवल है, यानी कि सिग्नल लर्निंग से लेके और वर्बल एसोसिएशन तक, ये सभी किस एस्पेक्ट में आते हैं? ये व्यवहारवाद के एक्सपेक्ट में आते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। ये जो थ्योरी है वो कॉग्निटिव पर्पज से भी देखी जाती है और बिहेवियर पर्पज से भी देखी जाती है। और आखिरी के जो मोस्ट हार्डेस्ट लेवल है वो किस में आते हैं? वो संज्ञान के एस्पेक्ट में आते हैं, कॉग्निटिव के एस्पेक्ट में आते हैं। ठीक है, आप सभी ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो, जैसे मान लो आपको बोल दिया अभी कंसेप्ट लर्निंग किस एस्पेक्ट के अंदर आता है, तो आप बताएंगे ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट के अंदर आता है। ठीक है, एज इट इज आप इसको कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। ठीक है, और आप लोगों को पीडीएफ की क्या जरूरत पड़ती है? जब मैं आपको ये पूरा जो है यहाँ से अच्छे से करवा रही हूँ, आप एज इट इज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका किसी भी समस्या को सोल्व करने का, वो है आपका सिग्नल लर्निंग। जो लर्निंग के 8 प्रकार बताए उसमें सबसे पहला, यानी कि सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ लर्निंग है ये। ठीक है, सबसे सरल है ये सीखने का तरीका, अधिगम का सबसे सरल स्टेप है ये। ठीक है, आपसे पूछा जाए सबसे सरल कौन सा, तो आप बताएंगे सिग्नल लर्निंग है यहाँ पे। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है ये। क्या है? बेस्ड ऑन पैवलोव क्लासिकल कंडीशन। ये किस पे बेस्ड है अगर आपसे पूछा जाए तो ये है जो पैवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है ना, उसके ऊपर ये क्या है? आधारित है, बेस्ड है। इसके एग्जाम्पल से हर जो स्टेप है उसका मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कैसे? जैसे रेड सिग्नल मेक व्हीकल स्टॉप। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो कहीं पर भी रेड सिग्नल होता है तो वहां पे गाड़ियां क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है ना। तो ये जो रेड सिग्नल है वो क्या है? एक तरीके से सिग्नल लर्निंग है कि कोई साइन मिला और फिर हमने क्या किया है? व्हीकल को स्टॉप किया है। तो ये क्या है? आपकी सिग्नल लर्निंग में आती है। ठीक है, सेकेंड चलिए, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो है आप किसी भी कोई भी साइन जो आपको मिला है, कोई भी स्टिमुलस आपको मिला, उसके प्रति आप क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं, अनुक्रिया करते हैं उद्दीपक के प्रति। ठीक है, और ये भी किस में आता है? आपकी पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग पे आता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए,
प्लेस प्लांट इन डार्क रूम, मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे लिखा है कि अगर आप किसी भी पौधे को एक डार्क कमरे में अगर रखेंगे, ठीक है, तो वो क्या स्टिमुलस है, उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ, रिस्पॉन्स क्या किया प्लांट ने, प्लांट क्या हो गया, मुरझा गया, डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसको सनलाइट तो मिली ही नहीं अपने फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो एक स्टिमुलस था, उसके बिहाफ में पौधे ने क्या रिस्पॉन्स किया है कि पौधे को अच्छे से ढंग से वो न्यूट्रिशन नहीं मिला और वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। सेकेंड थिंग, प्लेस अगर पौधे को हम सनलाइट में रखेंगे तो पौधा क्या होगा, अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये क्या है, स्टिमुलस लर्निंग रेस्पॉन्स है, किसी भी उद्दीपक के प्रति क्या अनुक्रिया होती है वो इसमें देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे चेन लर्निंग। चेन लर्निंग को हम श्रृंखला अधिगम बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में ना हो सके तो आप इंग्लिश में इनको अच्छे से याद कर लेना, चल जाएगा, ठीक है। ये आपकी थर्ड स्टेज है लर्निंग की, ठीक है, थर्ड स्टेज है। आपको ये जो स्टेज है वो एज इट इज याद करनी है, कोई भी स्टेज को आप इधर उधर नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है, चेन का मतलब क्या होता है, कनेक्ट करना चीज़ों को, ठीक है। आपने जो ऊपर सिग्नल लर्निंग और स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग करी है ना, इसमें ही चीज़ों को क्या करता है, इस लेवल में इसमें ना कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। कनेक्ट द प्रीवियस टू लर्निंग टाइप। कैसे? एग्जाम्पल देखेंगे, चाइल्ड सो अ बॉल, एक बच्चे ने एक गुड़िया देखी, ठीक है। उसने क्या बोला उसको कि ये क्या है, एक बेबी है। उसने ऐसे उसको रिप्रेजेंट किया कि ये क्या है, एक बच्चा है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उसको ना चेंज मतलब उसको ना और उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया कि पहले उसने कहा कि एक बच्चा है, फिर उसको क्या किया, ड्रेसअप किया, उसको अच्छे से कपड़े पहनाए, फिर बच्चे को क्या, उस डोल को खाना भी खिलाया और डोल को जो सुलाया भी। तो उसने ये तो कहा ही कि एक डोल है और एक ये बेबी भी है, लेकिन उसके साथ साथ उसने चेन और कर दिया, मतलब चीज़ों को जोड़ और दिया है कि उसने उसको ड्रेसअप किया, खाना भी खिलाया और सुलाया भी, ठीक है। तो ये क्या होती है, चेन लर्निंग होती है। नेक्स्ट इज वर्बल एसोसिएशन, शाब्दिक साहचर्य अधिगम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए चेन लर्निंग में कनेक्ट किया था, देखिए आपने जो चेन लर्निंग किया था उसमें क्या किया था, चीज़ों को कनेक्ट किया था आपस में, ठीक है। अब उस जो आपने चीज़ों को कनेक्ट किया है ना, उसमें यहाँ पे एक तरीके से ना रिलेट करते हुए नाम देना शुरू कर दिया है, ठीक है। आपने जो चीज़ों को पीछे कनेक्ट किया था ना, उसको बस एक नाम देना यहाँ पे इस लेवल में शुरू कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, चाइल्ड नेम एन ऑब्जेक्ट बॉल, बच्चे ने किसी एक ऑब्जेक्ट को क्या बोला कि ये क्या है, बॉल है। बाद में बच्चा कहता है कि ये क्या है, एक राउंड बॉल है, गोल बॉल है और एक ब्लैक, यानी कि उसने उस बॉल को कनेक्ट तो किया ही, लेकिन साथ ही उसमें क्या कर दिया, उसने उसको वर्बल एसोसिएशन यानी कि नाम भी दे दिया, ठीक है। तो ये क्या है, वर्बल एसोसिएशन है। नेक्स्ट देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। अब इसको इतना समझाने की कुछ जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं हम चीज़ों में, विविधीकरण सीखते हैं। कैसे? सीइंग लॉट्स ऑफ कार्स, आपने जो है सड़कों पर बहुत सारी कार एक बच्चा देखता है, और बच्चा अगर उसको डिफ्रेंशिएट कर ले भी कौन सी कार है, किस ब्रांड की है, तो वो क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कंसेप्ट लर्निंग, ठीक है। इसको प्रत्यधिगम के नाम से याद रखेंगे। अब इसमें क्या किया है, आपके पास कोई भी समस्या है, ठीक है, कोई भी आपके पास जो है नॉलेज है, उसको अगर आप अपनी पहले से आपके पास जो नॉलेज है उससे अगर कनेक्ट कर देते हैं, तो प्रायर नॉलेज को कनेक्ट करना। आपके सामने कोई भी समस्या है और जो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है पहले से, अगर आप उससे उसको रिलेट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो वही क्या होती है, आपकी कॉन्सेप्ट लर्निंग होती है। जैसे ड्राइविंग कार, जब आप एक कार को चलाते हो तो क्या होता है, सबसे पहले वन मस्ट स्टार्ट विथ क्लच, हम क्लच से शुरू करते हैं, गियर का यूज भी करते हैं, एंड देन स्लोली रिलीज द क्लच एंड रेज द एक्सेलरेटर। यानी कि ये एक प्रोसेस है पूरी, ठीक है। आपके पास पहले से ये एक नॉलेज है कि भाई कार को ऐसे चलाते हैं, ठीक है, और वो उस नॉलेज को आपने क्या किया, कनेक्ट किया है बस अपनी समस्या के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, कंसेप्ट लर्निंग है। आपने जो है कंसेप्ट लगाए हैं, आपके जो माइंड में ऑलरेडी जो पहले से कंसेप्ट है आपने उनका यूज किया है, ठीक है। 7 है आपका रूल लर्निंग, अधिनियम या फिर सिद्धांत अधिगम भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है रूल लर्निंग में, टू लर्न रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट्स एंड अप्लाई दीज रिलेशनशिप इन डिफरेंट सिचुएशंस। अब इसमें क्या होता है, हम जो है अधिनियम बेस्ड लर्निंग करते हैं। कैसे करते हैं, जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट लर्निंग किया था ना, उसको डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो इसमें देखा जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, When an air-filled ball is kicked,
जब आप कोई हवा का भरा हुआ कोई भी बॉल है, अगर उसको किक करते हैं तो वो उड़ता है, रोल करता है, रिवॉल्व करता है। अब इसमें जो क्या क्या कंसेप्ट लगे, इसमें क्या क्या कंसेप्ट आपने सीखे कि भाई जो बॉल है वो रोल भी करता है, कैसे उड़ती है, रोलिंग करती है, रिवॉल्विंग करती है, ये सब क्या है इसमें कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल एक और समझिए, अगर आपको इससे समझ नहीं आया तो मान लो आप कोई भी न्यूमेरिकल करते हो। ठीक है, आप मान लो कोई भी न्यूमेरिक करते हो, जैसे मान लो आपने एडिशन करना शुरू किया। ठीक है, एडिशन के अंदर आपने कॉन्सेप्ट क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखे। आपको अगर बताया गया भाई 2 डिजिट का एडिशन करना है ऐसे, तो आपने क्या कॉन्सेप्ट लगा, तो जो भी आपने XYZ कॉन्सेप्ट यहाँ पे परसेंटेज का क्वेश्चन सोल्व करने में लगाए हैं वही क्या है आपकी रूल लर्निंग है। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। अब ये जो है हाईएस्ट और हार्डेस्ट लेवल है किसी भी लर्निंग का। ठीक है, सब आपसे पूछे जाए मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल कौन सा लर्निंग का, तो आप क्या बताएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग बताएंगे। ठीक है, इससे हल्का लेवल कौन सा था आपका, रूल लर्निंग था। मैंने आपको बताया ना कि आपको क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, यानी कि जो आपका सिग्नल लर्निंग है वो इजी लेवल है और आपका जो लास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है आपका हार्डेस्ट लेवल है। ठीक है, तो आप इसी अकॉर्डिंग याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद हार्डेस्ट स्टेज, ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट स्टेज है, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल लेवल है। ठीक है, यहाँ तक आते आते बच्चा क्या करना शुरू कर देता है ना, मोस्टली बच्चे गिव अप करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक आते आते बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं चीज़ों को, उनसे नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन अगर जो बच्चा गिव अप नहीं करता है तो वो क्या कर लेता है, अपनी प्रॉब्लम का समाधान यहाँ पे निकाल लेता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, टीचर गेव 1 मैथ प्रॉब्लम एंड टेल स्टूडेंट टू सॉल्व अदर रिलेटेड प्रॉब्लम। यहाँ पे टीचर ने क्या किया, एक मैथ प्रॉब्लम जो है बच्चों को समझाया, उनको दिया, और बाद में अगर बच्चे इस चीज़ पे अपना जो फोकस है वो अच्छे से कर लेते, बच्चे अगर इस समस्या का समाधान कर लेते हैं तो फिर वो क्या कर पाएंगे, वो ऐसे अदर क्वेश्चन जो इस समस्या से रिलेट करते थे ना, ऐसे वो उनको भी कर सकते हैं। जैसे हमारे जब स्कूल में आप लोग जाते थे तो होता था ना कि मान लो मैथ का टीचर कोई एक एक्सरसाइज में से एक जो है एग्जाम्पल करा देते थे और उसके बाद में कहते थे कि सारे जो एग्जाम्पल है वो सेम ही है, आप इनको घर से क्या करना, ट्राई करना। ठीक है, वही सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोली है। ठीक है, तो ये थी आपकी हार्डेस्ट लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ पे आपकी समस्या का समाधान क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये थी आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। अगर रीट या फिर एचटेट के लिए जा रहे हो तो इसको ज़रूर करके जाना। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपकी 3 से 4 वीडियो और मुश्किल से बनेगी, जो मैं आपको जल्दी ही 1 या 2 दिन में ही प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।